कहलाएंगे। अब शब्द और पद को हम थोड़ा सा विस्तृत में पढ़ेंगे। विस्तृत में कैसे पढ़ेंगे? जैसे अक्षरों या वर्णों से मिलकर को मिलाकर जो अर्थपूर्ण रूप बनता है, जो क्रिएशन होता है, जो जिसका मीनिंग होता है, और जो वाक्य में प्रयोग नहीं किया जाता है, जो वाक्य में प्रयोग नहीं किया जाता है, वो क्या कहलाता है हमारा? या व्याकरण के नियमों में नहीं बंधा होता है, तो वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ठीक है। अर्थात शब्द एक स्वतंत्र रूप है, जिसको बिल्कुल उसको फ्रीडम है, उसको नियम से नहीं बंधा कि ये करता है, ये क्रिया है। इसके विपरीत जब शब्द को लिंग वचन कारक क्रिया क्रिया आदि नियमों में बांध दिया जाता है, तो क्या होता है? इसे शब्द को व्याकरणों के नियमों के अनुसार जब प्रयोग प्रयोग किया जाता है, तो वह शब्द शब्द ना रहकर क्या बन जाता है? हम्म वो शब्द न रह के रहकर पद बन जाता है। कैसे बन जाता है ये पद? जैसे राधिका पुस्तक पढ़ती है। ठीक है। तो हम इसमें राधिका पुस्तक पढ़ती है, तो राधिका एक पद, पुस्तक दूसरा पद, पढ़ती तीसरा पद, सॉरी, पढ़ तीसरा पद, रही चौथा पद, है पांचवा पद। ठीक है। तो यहां पर हमारे पांच पद हो गए। राधिका कौन हो गया? नेमिंग वर्ड। ठीक है। और पुस्तक क्या हो गया हमारी? ये भी नेमिंग वर्ड है, लेकिन एज ए ऑब्जेक्ट, यानी कि कर्म के रूप में प्रयोग हो रहा है। पढ़ रही है क्या है हमारा? पढ़ रही है हमारी वर्ब हो गई, यानी कि क्रिया। अब ऐसे ही बालक हंस रहा है, इसमें बालक एक पद, हंस, हंस नहीं है, हंस है, टाइपिंग एरर है। दो पद, रहा तीन पद, और ये चार पद। इसमें चार पद है। ऐसे ही हाथी धीरे धीरे चल रहा है, तो यहां पर छह पद है। कैसे? एक हाथी, दो धीरे, एक और धीरे, चल रहा है, चल रहा है। तो ये हमारे कितने पद हो गए? काउंट करेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः। अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से आगे भी प्रैक्टिस करेंगे। अब आपसे पूछा जाए शब्द और पद में क्या अंतर है, तो आप बता सकते हैं। शब्द क्या होता है? एक अक्षरों का समूह, जो एक नया रूप बनता है लेकिन वाक्य में प्रयोग नहीं किया जाता। पद क्या होता है? पद एक अक्षरों का समूह होता है, लेकिन जिसका कुछ अर्थ होता है और जो वाक्य में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण भी दे सकते हैं। शब्द हम लिख देंगे, और दूसरे में हम पद दिखाने के लिए वाक्य लिखकर एक एक को एक्सप्लेन कर देंगे। अब इसमें पूछ रहे हैं दिए गए शब्द हैं या पद, बताइए। दीक्षा नेमिंग वर्ड, मीनिंग है, तो ये भी शब्द भी है ये, लेकिन अगर ये वाक्य में प्रयोग हो जाएगा तो पद बन जाएगा। ऐसे ही खिलौना भी शब्द है, लेकिन इसको अगर वाक्य में प्रयोग करेंगे पद बन जाएगा। ये सारे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे शुभांगी चिकित्सक है, तो अब शुभांगी चिकित्सक है, तो इसमें क्या आएगा? शुभांगी क्या है? चिकित्सक। तो शुभांगी एक पद, चिकित्सक दूसरा पद, और है तीन पद। तो यहाँ पर ये तीन पद होंगे कह रहे हैं। और नीचे वाक्यों में रेखांकित पद क्या है? इसमें जैसे टाइपिंग एरर है, मान लीजिए ये रेखा है पुस्तक। ठीक है। इधर, यहाँ, यहाँ इसमें ले लीजिए, और इसमें ले लीजिए। तो अब इसमें रेखांकित पद, जैसे मैंने एक पुस्तक खरीदी, तो पुस्तक क्या हुआ हमारा? रेखांकित है, यानी कि इसके अंदर नीचे अंडरलाइन है, तो यहाँ पे पुस्तक हमारा ऑब्जेक्ट है, कर्म है, और नाउन भी है, नेमिंग वर्ड भी है। ठीक है। ऐसे ही दौड़ रहा है, ये हमारी वर्ब है,
यानी कि क्रिया। यहाँ ये संज्ञा है हमारी। ये कर्म है। आगे बढ़ते हैं।